बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के लिए महाराज जी आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले श्री धीरेन्द्र श्री कृष्ण शास्त्री एक जातिगत उसी परंपरा में है जो कथा कहने के अधिकारी हैं, और वो ये नहीं कहते कि हम चमत्कार दिखा रहे हैं, वो कहते हैं कि हनुमान जी का और हमारे बाबा श्री सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है जो मैं ऐसा कर रहा हूँ। वो कोई चमत्कार नहीं दिखाते हैं, वो कहते भी नहीं कि हम चमत्कारी हैं, वो ये भी नहीं कहते कि हम भगवान हैं। ये जैसे ये सूरजपाल ने कहा कि मैं भगवान हूँ, तथाकथित ने कि मैं भगवान हूँ, ऐसा कभी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारे बाबा सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है और हनुमान जी की कृपा है, उन्होंने ऐसा कहा। तो कभी भी जो उत्तम व्यक्ति होता है अपने आप को बड़ा नहीं मानता। अमानी मानदो मान्य लोक स्वामी त्रिनोगधिक, ऐसा जो है विष्णु सहस्त्रनाम में कहा गया। अब और चैतन्य महाप्रभु ने वही कहा, सर्व ऋणावत सुने चैन तरोरपि सही सुनना, अमानी मानदेय कीर्तनीयो सदा हरि। इसी को गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, सब ही मानप्रद आपु अमानी, सब ही मानप्रद आपु अमानी। सबको मान देने वाला और अपने को अमानी मानने वाला, वही जो है भगवान को प्रिय हो रहा है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सन्यासी बाबा को मान दे रहे हैं, हनुमान जी को मान दे रहे हैं, अपने आप को नहीं कह रहे हैं कि हम चमत्कार दिखा रहे हैं तो हम भगवान हैं, मैं मानो। लेकिन तथाकथित भगवान जो सूरजपाल था उसने कहा कि मैं भगवान हूँ। और जब जीव भगवान बनने लगता है तभी पौंड्रक की उसी समय वही गति हुई थी। हाँ। आज इसकी ये गति हुई, उसके मानने वालों की वैसे गति होगी जैसे पौंड्रक के मानने वालों की गति हुई थी। तो उसमें उनके मृत्यु करने वालों पर भी क्या है, मृत्यु वाले पहले उनके पास वैसे चरण धूलि लेने के लिए पीछे क्यों? मैं मानता हूँ राम हूँ, दशरथ जी का पुत्र हूँ, फिर भी हम कहते नहीं आप भगवान हैं। हाँ। ब्रह्मा जी भी उनको कह रहे हैं आप भगवान हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो वेद के अनुसार परंपरा से है। तो वेद के अनुसार परंपरा से ही जो व्यक्ति हो हमको उन्हीं को भगवान मानना चाहिए। अब हमने अंधविश्वास में उसको भगवान मान लिया, अब उस भगवान में देखना चाहिए उसके लक्षण क्या है। हमारे राम जी क्या किया है, नंगे पैर से पूरे चल के जा रहे हैं, 14 वर्ष हैं, 14 वर्ष वो नंगे पैर से जा रहे हैं। राजा होते हुए भी राज्यभार छोड़ करके पिता के अनुसार नंगे पैर से जा रहे हैं। हम चप्पल पहन करके जूता पहन करके कथा कहेंगे, उसी राम जी की कथा कैसे कहेंगे? जूता पहन करके कहेंगे तो फिर हमारी कथा को सुनने वाले मूर्ख हैं, और हम तो नरक के गामी हैं ही। हाँ, जो लोग सत्संग में थे वो भी नरक के गामी हैं। शूद्र व्यक्ति से मुंह से कथा सुनना तो नरक गामी है। ये मानस रामायण में ही कहा गया कि शूद्र जो है बैठ बरासन करे ही पुराना। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी शूद्र किसको कहें? जो मन से शूद्र हैं उनको, कि जो